हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। देखिए, आपने 1 हफ्ते पहले अनवांटेड 72 ली है और उसके बाद हमको हल्की-फुल्की ब्लीडिंग हो रही है। तो ये विथड्रॉल ब्लीडिंग है या फिर इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग है, क्या हम इसको समझें? तो काफ़ी हेल्पफुल वीडियो हो सकता है। इससे रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा आप लोगों के सवाल थे। इस वीडियो से जानेंगे डिटेल क्या होता है, क्या नहीं होता है। देखिए, जब भी आप अनवांटेड 72 या फिर आईपिल लेते हैं तो उसके बाद आपको इसका साइड इफ़ेक्ट यानी कि विथड्रॉल ब्लीडिंग हो सकती है। 1 हफ्ते के अंदर 10 दिन बाद या फिर 15 दिन बाद आपको हो सकती है। एक तरीके से ये समझ लीजिए कि इसका साइड इफ़ेक्ट है, यानी क्योंकि ये हाई डोज़ होती है, इसके बाद इसके साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। अब विथड्रॉल ब्लीडिंग हर फीमेल को हो ऐसा भी ज़रूरी नहीं है, कुछ को होती है, कुछ को नहीं होती है। नहीं हो रही है तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, आपको पीरियड डेट का वेट करना है, जो कि 4-6 हफ्ते में आपके पीरियड आ जाते हैं। अब आपको, जैसे आपने 1 हफ्ते पहले आईपिल या फिर अनवांटेड 72 ली, उसके बाद आपको 1 हफ्ते बाद हल्की-फुल्की ब्लीडिंग हो रही है। आप डाउट में आ गई हैं कि क्या ये इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग तो नहीं हो सकती है? काफ़ी कम आ रही है, इस तरह के मन में डाउट रहते हैं। तो देखिए, अगर आपने जो आईपिल है, अनवांटेड 72 है, उसको आपने अपने ओव्यूलेशन टाइम पे लिया होगा, यानी कि ओव्यूलेशन आपका चल रहा होगा, ओव्यूलेशन डेट होगी, अंडा प्रेजेंट होगा, आपने रिलेशन बनाया होगा, बाद आपने आईपिल या फिर अनवांटेड 72 ली होगी, तो यहाँ पे ये 100% वर्क नहीं करती है। 10% इसके फेलियर रेट बढ़ जाते हैं जी। या फिर कई बार आप काफ़ी लेट लेते हैं, 70 घंटे में, 72 घंटे में या फिर उसके बाद लेते हैं और आपका ओव्यूलेशन टाइम भी चल रहा होता है, तो तब भी इसके फेलियर रेट काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो अगर सपोज़ दैट आपका ओव्यूलेशन टाइम चल रहा होगा, उस दौरान आपने आईपिल या फिर अनवांटेड 72 ली होगी, तो ये जो ब्लीडिंग हो रही है 1 हफ्ते बाद, तो ये इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग भी हो सकती है। जी हाँ। तो इसके लिए आपको करना क्या है, आप अगले मॉर्निंग में, मॉर्निंग टाइम पे मॉर्निंग वाले यूरिन से प्रेगनेंसी टेस्ट कर सकते हैं। प्रेगनेंसी टेस्ट अगर पॉजिटिव आ रहा है तो आप समझ जाइए कि ये इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग है। आपको हल्की लाइन भी दिख सकती है, यानी कि 2 से 3 मिनट आपको वेट करना है, ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट। उसमें आपको हल्की लाइन दिख रही है तो तब भी हो सकता है प्रेगनेंसी हो। कम दिन की प्रेगनेंसी की वजह से ये हल्की लाइन दिख रही है। दोबारा आपको 1 हफ्ते बाद या फिर 4-5 दिन बाद रिपीट करना है मॉर्निंग टाइम पे ही, तो ये लाइन आपको डार्क नज़र आएगी। अगर इस तरह का है तो आप ज़रूर रिपीट कीजिए, अगर आपने ओव्यूलेशन डेट पे लिया है या फिर आपको ओव्यूलेशन डेट नहीं निकालना आता, आप डाउट में हैं, तो तब भी आपको प्रेगनेंसी टेस्ट कर लेना चाहिए। अगर डाउट में है आपकी विथड्रॉल ब्लीडिंग होगी या फिर इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होगी, ये जो हो रही है, तो आपको ज़रूर एक बार प्रेगनेंसी टेस्ट कर लेना चाहिए मॉर्निंग में। हल्की लाइन आ रही है तो दोबारा टेस्ट रिपीट कीजिए, या फिर अगर पॉजिटिव आ रहा है और ज़ाहिर-सी बात है आप इस प्रेगनेंसी को नहीं रखेंगे क्योंकि आपने आईपिल ली है, अनवांटेड 72 ली है प्रेगनेंसी से बचने के लिए, तो आप नज़दीकी डॉक्टर से एबॉर्शन की टैबलेट ला के खा सकते हैं। लाना आपको डॉक्टर से ही है, सही मेथड से लेना है जिससे कि जो एबॉर्शन है वो कंप्लीट हो जाए। तो इस तरीके से आप अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि मैं कई बार वीडियोज़ में बता चुकी हूँ, जो आईपिल या फिर अनवांटेड 72 होती है वो फेल भी हो सकती है। इसके फेलियर रेट तब ज़्यादा बढ़ जाते हैं जब आप ओव्यूलेशन डेट पे लेते हैं, यानी कि आपका अंडा प्रेजेंट है उस टाइम पे लेते हैं, रिलेशन बनाने के बाद, या फिर काफ़ी लेट में लेते हैं, 70 घंटे में, 72 घंटे में, कुछ फीमेल 72 घंटे के बाद भी लेती हैं, या फिर लेने के बाद फिर से रिलेशन बनाती हैं, यानी कि टैबलेट ली फिर से रिलेशन बना लिया, तो यहाँ पे चांसेस बढ़ जाते हैं प्रेग्नेंट होने के। तो इसलिए अगर ये कंडीशन रही होगी आपके साथ तो एक बार प्रेगनेंसी टेस्ट कर लीजिए, क्योंकि वो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग भी हो सकती है। तो उम्मीद करती हूँ आपका डाउट जो है वो क्लियर हो गया होगा। कोई भी सवाल मन में है तो नीचे कमेंट में लिखें, या फिर हमें फेसबुक पे भी अपने सवाल कर सकते हैं, जिनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। और भी कोई सवाल है आईपिल या फिर अनवांटेड 72 से रिलेटेड, आप हमें कमेंट में लिखिए, या हमारी प्लेलिस्ट भी चेक कर सकती हैं आईपिल या फिर अनवांटेड 72 से रिलेटेड। सारी वीडियो अवेलेबल है, वहाँ से हेल्प ले सकते हैं। तो इसी तरह की हेल्पफुल वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी दबाइए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।